वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज अर्जुन एस पवार। ओके स्टूडेंट्स, आपने लेक्चर नंबर फर्स्ट में डिस्कस किया था बेटा डिस्टेंस फॉर्मूले को लेकर। आपने उसको डेराइव करना भी सीखा था, डिस्टेंस फॉर्मूले को कि आप किस किस तरह से उसको डेराइव करते हैं। ओके बच्चों, अब बेटा जो आपके पास जो मेन यहाँ पे वर्क है वो वर्क क्या है, आपको किस तरह से आपको क्वेश्चनों को सॉल्व करना होता है, क्या प्रोसेस था, क्या स्टडी की थी, आपको मैं रिमाइंड करा देता हूँ। बेटा आपने जो डिस्टेंस फॉर्मूला स्टडी किया था बेटा, डिस्टेंस फॉर्मूला में आपने किया था कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, आपने ये फॉर्मूला डिस्कस किया था बेटा। ओके, और इसके साथ साथ कुछ इसकी प्रॉपर्टीज जो कीवर्ड थे वो भी आपने डिस्कस किए थे कि जिस तरह से यदि आपसे पूछे भाई बेटा ओरिजिन से उस लाइन की उस पॉइंट की डिस्टेंस कितने होंगे, ठीक है ना, ओरिजिन से उसकी डिस्टेंस पूछी थी, इस लाइन की ओरिजिन से डिस्टेंस पता कितनी है और एक पॉइंट आपको गिवन कर दिया। सपोज दैट ओरिजिन है 0,0, इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट है x, y, तो आप इसकी कैसे डिस्टेंस बताएंगे? तो आपको डायरेक्ट मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था बेटा, रूट कितना होता था x² प्लस y²। दिस इज रिक्वायर्ड कंडीशंस जब ओरिजिन से आपको डिस्टेंस गेट करना, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, तो d इक्वल टू रूट x² प्लस y² की कंडीशन को हम लोग यूज करेंगे। ओके बेटा, और भी बहुत सारी कंडीशंस थी जिसमें आप लोग इन पॉइंटों को क्या करते थे, डिस्कस करते थे। पैरेललोग्राम है तो क्या कॉल करते हैं, रेक्टेंगल है तो कैसे बनाएंगे, और आपके पास रोम्बस है तो कैसे कंडीशन को सॉल्व करेंगे, स्क्वायर है तो कैसे कंडीशन को सॉल्व करते थे। ये सारे पॉइंट मैं प्रीवियस लेक्चर नंबर 1 में सॉल्व आउट करा चुका हूं। यदि किसी ने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस लिंक को आप लोग चेक कर सकते हैं लेक्चर नंबर 1 को। ओके बेटा, चलते हैं इसके एग्जांपल की तरफ कि एग्जांपल उसने आपको क्या गिवन किया हुआ है ना बेटा। देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। ओके बेटा, देखिए डिस्टेंस फाइंड करनी है आपको, 2 पॉइंट, ये आपके पास 2 पॉइंट है, इन 2 पॉइंटों के बिटवीन डिस्टेंस फाइंड करनी है। यानी बेटे जब भी पॉइंटों के बिटवीन डिस्टेंस फाइंड करते हो तो डिस्टेंस का फॉर्मूला माइंड में क्लिक करना चाहिए। उससे पहले आप क्या करने वाले, गिवन पॉइंटों को जो कोऑर्डिनेट उसने गिवन किए हुए उनको x1 y1 कॉल करेंगे। इट मींस x1 की वैल्यू -8/5 एंड y1 की वैल्यू आपके पास आ गई है 2। नेक्स्ट वाला पॉइंट होगा आपके पास x2 की वैल्यू गेट होगी 2/5 एंड y2 की वैल्यू गेट होगी आपके पास यहाँ पे 2। ओके, तो 2 पॉइंटों के बिटवीन डिस्टेंस का फॉर्मूला यू नो दैट वेरी वेल कि d इज इक्वल टू, आप लोग फॉर्मूला अप्लाई करते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। एज योर चॉइस आप ये भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर एंड y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, आप ये भी यूज कर सकते हैं एज योर चॉइस। ठीक है, चलिए मैं इसको यूज कर लेता हूं, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर को। तो देखिए बेटा, लेट्स सी, आपके पास x1 कितना है बेटा, -8/5, आपके पास x2 कितना बेटा 2/5, इसका होल स्क्वायर प्लस y1 कितना बेटा आपके पास 2, y2 भी कितना बेटा 2, तो 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना आता है कैलकुलेट करके, एलसीएम आ गया 5, -8 माइनस 2 माइनस क्या हो गया 10 डिवाइडेड बाय 5, इसका होल स्क्वायर प्लस 0 का होल स्क्वायर। कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास कितना गेट हो जाएगा बेटा, यहाँ पे 5 2 10 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 2, यानी कितना हो गया प्लस के 4। ठीक है, -2 का जब स्क्वायर तो प्लस आएगा, तो +2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 प्लस 0, यानी 4 का स्क्वायर रूट कितना आता है बेटा आपके पास, स्क्वायर रूट 4, पेयर बाहर निकालने से कितना आएगा 2 क्या बेटा यूनिट्स, क्योंकि आप जब भी डिस्टेंस निकालेंगे तो आप लोग यूनिट्स का यूज करेंगे। ओके बच्चे, तो इस टाइप से आप क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। यदि क्वेश्चन में 2 पॉइंटों के बिटवीन डिस्टेंस पूछे, और ये जो 2 पॉइंट होते हैं ना किसी लाइन के बिटवीन पूछता है, यानी ये पॉइंट जो होते हैं लाइन के होते हैं, और आपको क्या बताते हैं लाइनों के बिटवीन डिस्टेंस बतानी होती है पर्टिकुलर, जो कि मैंने आपको ड्राइव भी करके बताया था कि जब मेरे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम में 2 पॉइंट थे P और Q, तो मैंने आपने क्या किया था यहाँ पे बेटा इन P Q के बिटवीन डिस्टेंस लेट की होती है, क्या लेट की होती है D, यानी एक लाइन की आप क्या बताते हैं इनसे डिस्टेंस फाइंड करते हैं। ओके बच्चों, पॉज द वीडियो। ओके स्टूडेंट्स, अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बेटा। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है आपके पास, देखिए बेटा, उसने कहा फाइंड द पॉइंट ऑन y एक्सिस, यानी y एक्सिस पर एक पॉइंट मुझे फाइंड करना है y एक्सिस पर, विच इज इक्वी डिस्टेंस, जो इक्वी डिस्टेंस है फ्रॉम द पॉइंट 5, -2 एंड -3, 2। ये उसने आपको गिवन किया बेटा कि इन 2 पॉइंटों से एक पॉइंट जो है y एक्सिस पर है, वो पॉइंट इन 2 पॉइंटों से आपस में कैसा है, इक्वी डिस्टेंट है। इक्वी डिस्टेंस मतलब इक्वल दूरी पर है। इक्वी डिस्टेंस का मीनिंग समझते हैं, यहाँ पे जो मेरे पास कोई P पॉइंट है,
इस P पॉइंट को मैंने कह दिया किस पर लाइज कर रहा है, ऑन वाई एक्सिस पर। यदि बेटे ये वाई एक्सिस पर लाइज करेगा तो इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने होने वाले हैं, इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट कह लीजिए आप लोग x, y, ये मैंने लैग कर लिया है इसमें। ओके, जो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे, x, y ऑन द y एक्सिस। अब ये जो पॉइंट P है ये A पॉइंट और ये B पॉइंट से कैसा बेटा, इक्वी डिस्टेंस है, यानी इक्वल डिस्टेंस पर रहेगा। ओके, यानी डिस्टेंस ऑफ PA इज इक्वल टू किसके इक्वल हो गया बेटा, डिस्टेंस ऑफ PB के इक्वल हो गया। क्लियर हो गया पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ PA इज इक्वल टू किसके बेटा, डिस्टेंस ऑफ PB के इक्वल है। जब भी आप इस तरह लिखते हैं डिस्टेंस ऑफ PA इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ PB, इसका मीनिंग समझ में आया, क्योंकि इक्वी डिस्टेंस है पॉइंट P। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कीजिए, अभी माइंड में क्लिक कर रहा हो कि मैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड क्यों रीजन है, क्या करना है स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करके बेटा, इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपके पास जो डिस्टेंस का जो फॉर्मूला आता है उसमें आता है रूट। अब उस रूट को क्या करना होता है, फ्री करना होता है। उस रूट को फ्री करने के लिए आपको क्या करना होता है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड यूज करनी होगी, इसलिए मैंने क्या किया स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड किया। अब डिस्टेंस ऑफ PA यानी 2 पॉइंटों के बिटवीन डिस्टेंस, देखिए इसको कॉल कर लीजिए x1, इसको कॉल कर लीजिए y1, इसको कॉल कर लीजिए x2। देखिए A और B के कोऑर्डिनेट आपके पास कितने हैं, A के कोऑर्डिनेट देखिए आपके पास डिफाइन किया उसने 5, -2 और B के कोऑर्डिनेट उसने डिफाइन किए आपके पास -3, 2। देखिए बच्चे जब मैं P ऑन y एक्सिस पे वर्क कर रहा हूं, किस वर्क कर रहा हूं, P ऑन y एक्सिस, तो y एक्सिस पर जैसे वर्क करूंगा तो मैं y एक्सिस पर हूं, यानी ये x एक्सिस होगी, ये y एक्सिस होगी। जैसे मैं y एक्सिस पर हूं तो मैं x को टच कर नहीं रहा हूं, जब मैं x को टच नहीं करूंगा इसका क्या, x की कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, यहाँ पे x का पॉइंट 0 हो जाएगा, x की कोऑर्डिनेट 0, 0 कितना हो जाएगा आपके पास, y हो जाएगा। कब, जब मैं ऑन y एक्सिस होऊंगा। पॉइंट क्लियर है। ओके, तो ये आपके पास हो गया x1 एंड y1 और ये आपके पास पॉइंट हो गया x2 एंड y2। तो फॉर्मूला, तो d स्क्वायर डिस्टेंस स्क्वायर PA इज इक्वल टू डिस्टेंस स्क्वायर PB, ये आपके पास था बेटा। अब आपको करना है 2 पॉइंटों के बिटवीन डिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस यानी प्लस होल स्क्वायर। क्लियर हो गया, माइनस माइनस प्लस, फॉर्मूले में माइनस और माइनस इसकी वैल्यू, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। डिस्टेंस स्क्वायर ऑफ PB में कितना है डिस्टेंस, x1 y1 x2 y2, तो कितना हो बेटा 0 प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर। क्लियर हो गया। a माइनस देखिए 0 माइनस 5 का स्क्वायर यानी -1 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 25 प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर, ओपन कर दीजिए, a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर प्लस के 2ab इज इक्वल टू 0 प्लस 3 यानी 3 का स्क्वायर कितना बेटा 9 प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर, देखिए कितना हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस के 2ab, जो कैंसिल है तो उसे कैंसिल आउट कर दीजिए, जो कटता है उसे काट दीजिए, जो बचता है उसे बचा दीजिए, रिमेनिंग लिख दीजिए। ओके, y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया आपके पास, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, लाइक टर्म्स वन साइड कर लीजिए, माइनस के 4y जब दिस साइड जाएंगे तो प्लस के 8y हो जाएंगे, 25 जब दिस साइड जाएंगे तो कितना हो जाएंगे यहाँ पर 9 माइनस 25 गेट हो जाएगा आपके पास माइनस के 16, तो 8 कैंसिल आउट कर देना, 8 2 से कितना होगा प्लस 16, तो y की वैल्यू गेट होगी माइनस के 2। और आपको पॉइंट फाइंड करने को उसने कहा था फाइंड द पॉइंट ऑन y एक्सिस, तो y एक्सिस पर पॉइंट कितना हो गया आपके पास, ये देखिए y एक्सिस पर आपके पास पॉइंट हो गए क्योंकि p पॉइंट था y एक्सिस पर और इसके जो कोऑर्डिनेट थे 0, y था, तो यानी बेटा कितना गेट हो गया 0, माइनस के 2, y की वैल्यू कितनी गेट हो गई आपके पास माइनस के 2 गेट हो गई। ओके स्टूडेंट्स, इसी टाइप पर आपके पास जैसे ऑन y एक्सिस पर एक पॉइंट था, इसी टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है ऑन x एक्सिस पर, किस पर लिखा हुआ है ऑन x एक्सिस पर, सेम एज इट इज पॉइंट है। जब आप ऑन x एक्सिस पे वर्क करेंगे तो कैसे वर्क करेंगे, देखिए जब मेरे पास सपोज है मैंने कहा P पॉइंट है जो किस पर लाइज कर रहा है बेटा ऑन x एक्सिस पर, जब मैं x पर लाइज करूंगा y पर तो नहीं जा रहा, जब y पे यूज ही नहीं कर रहा हूं तो y कितना हो गया 0 हो गया, तो यानी आप क्या कर देंगे x, 0। ओके, अब इस पॉइंट की P पॉइंट से जो इक्वी डिस्टेंस है वो क्या क्या गिवन की उससे बेटा -2, 5 एंड 2, -3 ये उसने फाइंड किए। ओके, तो फिर से आपको क्या करना है, यानी इसको A पॉइंट, इसको कॉल कर लीजिए B पॉइंट, एंड इट मींस डिस्टेंस ऑफ PA इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ PB, ये आपके पास आ गया यहाँ तक।
ओके, तो डिस्टेंस ऑफ PA इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ PB। फिर से वंस अगेन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड का रीजन मैं आपको बहुत ही क्लियर कर चुका हूं कि इसलिए करते हैं, इससे हम लोग क्वेश्चन को क्या करते हैं, स्क्वायर रूट से फ्री कर दे, इसलिए हम स्क्वायरिंग करते हैं। ओके, तो डिस्टेंस स्क्वायर PA इज इक्वल टू डिस्टेंस स्क्वायर ऑफ PB। दो पॉइंटों के बिटवीन डिस्टेंस का फॉर्मूला x1 y1 x2 y2। फॉर्मूला अप्लाई करने से कितना होगा बेटा आपके पास, x प्लस 2 का होल स्क्वायर। रीजन क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। तो x1 माइनस x2, x2 की वैल्यू माइनस 2, तो माइनस माइनस प्लस, तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, 0 माइनस कितना होगा बेटा 5 का स्क्वायर। ओके, इज इक्वल टू डिस्टेंस स्क्वायर PB, यानी दो पॉइंटों बिटवीन डिस्टेंस वो P और B के। तो फिर से फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 प्लस 3 का होल स्क्वायर। ओके बेटा, फिर से कंडीशन सॉल्व करते हैं, a प्लस b का होल स्क्वायर कितना गेट हो गया, a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर प्लस के 2ab माइनस 5 का स्क्वायर प्लस के 25 इज इक्वल टू a माइनस b का होल स्क्वायर। बताइए कितना होगा बेटा, a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर माइनस के 2ab और 0 प्लस 3 मींस 3 का स्क्वायर कितना गेट हो गया आपके पास, 9 गेट हो गया। ओके, देखिए x स्क्वायर से x स्क्वायर वही जो कैंसिल होता है कैंसिल कीजिए, जो छटकर न छाट दीजिए, जो बचता है उसको बचा दीजिए। ओके बेटा, तो देखिए बेटा कितना आ गया 4x, इस साइड आएगा कितना बेटा आपके पास 8x, 4 और 25, सॉरी 4 से फिर क्या करेंगे, 4 को भी कैंसिल कर लीजिए, तो आपके पास कितना है 25, दिस साइड गया तो 25 माइनस कर लीजिए, कितना आपके पास आ गया माइनस के 16, फिर 8 2 से कितना आपके पास आ गया 16, तो x वैल्यू कितनी गेट होगी माइनस के 2। तो आपको क्या बताना है, इस पॉइंट के कारण फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस which is equidistant, क्लियर हो गया, फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस। तो P पॉइंट वो होता है जिससे A और B क्या होता है, P पॉइंट A B से कैसा था, इक्विडिस्टेंट था। क्लियर हो गया, तो पॉइंट बताना था, तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने होंगे -2, 0, क्योंकि मैं x एक्सिस पे ड्रॉप था। ओके बेटा, ओके बच्चे, पॉज द वीडियो एंड क्लिक द स्क्रीनशॉट स्पीड से। ओके बेटा, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डिस्टेंस के ही क्वेश्चन है, इनको फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनको और प्रैक्टिस करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, अभी आपने डिस्कस किया था इक्वी डिस्टेंस को लेकर। ओके बेटा, तो अब इक्वी डिस्टेंस का एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समझते हैं कि कैसे क्वेश्चन को डील करना है। क्वेश्चन में लिखा कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y, यानी मुझे रिलेशन बताना है x और y में, इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट 7,1 एंड 3,5। यानी एक उसने पॉइंट P बता दिया, सपोज दैट आपने P लेट कर लिया, पॉइंट P है, इसके कोऑर्डिनेट डिफाइन कर दिया x, y। इस P पॉइंट से एक पॉइंट है A, एक अनदर पॉइंट है B, ये क्या कहते हैं इक्विडिस्टेंट है, यानी P से A की डिस्टेंस और P से B की डिस्टेंस क्या कहिए इक्वल है। ओके, तो यानी बच्चे उसने A के कोऑर्डिनेट डिफाइन किए 7,1 एंड B के कोऑर्डिनेट डिफाइन किए 3,5। तो इट मींस डिस्टेंस ऑफ PA इज इक्वल टू किसके होगा बेटा, डिस्टेंस ऑफ PB के। तो पॉइंटों के बिटवीन डिस्टेंस आपस में कैसे होगी बेटा, इक्वल। रीजन इक्विडिस्टेंट का कॉन्सेप्ट है। ओके, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड क्लियर हो गया होगा, क्यों किया स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, इसलिए किया बेटा क्योंकि हमें क्या करना था, स्क्वायर रूट से फ्री करना होगा क्वेश्चन को। ओके, तो डिस्टेंस स्क्वायर PA इज इक्वल टू डिस्टेंस स्क्वायर ऑफ PB के। फिर से x1 y1 x2 y2 फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, कितना हो गया a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर। क्लियर हो गया, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर, यानी x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट में ये नेक्स्ट आपके पास फिर से फॉर्मूला x1 y1 x2 y2, x माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y2 का होल स्क्वायर। ओके, तो देखिए a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है बेटा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस के 2ab, फिर से a माइनस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस के 2ab। सेम एज इट इज यहाँ पे फॉर्मूला ओपन कीजिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस के 2ab, फिर से फॉर्मूला अप्लाई कीजिए सेम एज इट इज, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस के 2ab। ओके बेटा, जो कैंसिल होता है ना कैंसिल कर दीजिए, छटके में छाट दीजिए, जो बचता है उसको बचा दीजिए। देखिए x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल। ओके बेटा, x वाले टर्म्स देखिए पहले वन साइड यूज कर लीजिए, ये रहा x आपके पास है क्या, यहाँ पे चेक कीजिए पहले x कहीं पे लिखा हुआ है क्या आपके पास, सॉरी बेटा y नहीं, यहाँ पर x है, ठीक है, क्योंकि a माइनस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर माइनस के 2ab, तो माइनस 6x था, तो माइनस 6x को दिस साइड यूज कीजिए, कितना आपके पास आ गया बेटा प्लस के 4x रहेगा, क्योंकि माइनस 6
और माइनस के 2x। जब माइनस 6 दिस साइड आएगा तो प्लस के 6 और माइनस के 2 कितना हो गया, प्लस के 4x हो गया। ओके बेटा, माइनस के 2y और माइनस के 10y जब दिस साइड आएंगे तो किस चीज को लेंगे, प्लस के, तो प्लस के कितना रहेगा 8y, क्योंकि प्लस के 10y और माइनस के 2y कितना, प्लस के 8y इज इक्वल टू कांस्टेंट नंबर देखिए 1 और 1 कितना गेट हो रहा है आपके पास बेटा, फाइनली 2 गेट हो गया, 1 और 1 2। अब इस 2 को आप दिस साइड यूज कीजिए, देखिए 25 और 9 कितना हो गया 34 में से 2 को कर दीजिए माइनस, तो कितना गेट हो गया आपके पास 32। अब इस पूरे में से आ रहा है 4 कॉमन, तो आप 4 को कॉमन यूज कीजिए, कितना गेट हो गया x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो गया 32, तो 4 8 से कितना हो गया 32, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। तो आपको इस टाइप से क्या गेट हो जाएगा बेटा, उसका एक रिलेशन गेट हो जाएगा जो आपको बहुत ही इजी वे में वो गेट होने वाला है। ओके बच्चों, तो आपने क्या गेट किया x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, यानी रिलेशन में क्या होता है, तो x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y में बता देते हैं या y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x में। तो एज योर चॉइस, मैंने x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y में गेट कर लिए, तो आपके पास कितना है x इज इक्वल टू 8 माइनस y। ओके बच्चे, तो ये रिलेशन है इक्वी डिस्टेंस का। ओके बेटा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच the distance between the points p1, 2 and q-2, x is 5 units। आपने फर्स्ट क्वेश्चन को जब रीड किया था तो समझा था वहां पे 2 पॉइंटों के बीच में डिस्टेंस गेट करी थी। आपने जब सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन को डील किया वहां पे इक्वी डिस्टेंट थे, यानी कोई पॉइंट पर्टिकुलर या तो x एक्सिस पे था या y एक्सिस पे था या दोनों के दोनों ऑन x और y दोनों पे थे, एक्सिस पे थे, ठीक है ना। तो उसके क्वेश्चन को आपने बहुत ही अच्छे से कॉन्सेप्ट को आपने क्लियर किया। ओके, अब बात करते हैं बेटा, यदि आपको डिस्टेंस गिवन कर दे और उनमें से किसी एक पॉइंट को क्या करते हैं मिसिंग कर दे, तो उस मिसिंग के पॉइंट की वैल्यू आप कैसे गेट करेंगे, अब समझते हैं। देख बच्चे, आपको 2 पॉइंटों के बिटवीन डिस्टेंस उसने कितनी रखी है, कितनी बेटा 5 यूनिट्स। तो सिंपल सा पॉइंट है, जब भी आपको 2 पॉइंटों के बिटवीन डिस्टेंस फाइंड करनी हो, भाई डिस्टेंस ऑफ पी क्यू उसने कितनी डिफाइन की है 5। ओके, तो 2 पॉइंटों के बीच में डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है पहले ये बताइए आप लोग। 2 पॉइंटों के बीच में डिस्टेंस x1 माइनस x2, तो 1 माइनस 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया। ओके, फिर प्लस y1 माइनस y2 यानी 2 माइनस x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5। देखिए जो रूट आया ना स्क्वायर रूट, इसी स्क्वायर रूट को फ्री करने के लिए मैं क्या करता था, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करता था। यहाँ पे देखा हुआ आपने डिस्टेंस स्क्वायर ऑफ p इज इक्वल टू डिस्टेंस स्क्वायर ऑफ p, यही रीजन होता था कि मुझे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करनी होती थी। कोई बात नहीं, आप अब कर लीजिए नेक्स्ट वाली लाइन में क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो स्क्वायर रूट फिनिश हो जाएगा, तो 1 प्लस 2 का स्क्वायर बन गया 3 का स्क्वायर प्लस ये बन गया a माइनस b का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और माइनस के 2ab इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। क्लियर हो गया यहाँ बातें? ओके, तो यानी बेटा 9 प्लस x स्क्वायर प्लस माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 25। देखिए बेटा 9 और 4 कितना हो गया 13, ठीक है। 13 25 को दिस साइड ले, तो फाइनली आपके पास गेट होगा x स्क्वायर माइनस के 4x 25 माइनस के और प्लस के 13 कितना गेट हो गया आपके पास माइनस के 12 इज इक्वल टू 0। दिस इज ए क्वाड्रेटिक फॉर्म, ठीक है ना। इसके फैक्टर कर लीजिए, इसको स्प्लिट द मिडिल टर्म से क्या कर लीजिए, फैक्टराइज कर लीजिए। जब इसे फैक्टराइज करेंगे स्प्लिट द मिडिल टर्म से, तो फैक्टर कीजिए क्या बनेंगे 6 2 12 यानी x स्क्वायर माइनस के 6x प्लस के 2x माइनस 12 इज इक्वल टू कितना गेट हो गया बेटा 0। तो इसमें क्या कॉमन आ गया x, तो कितना गेट हो गया x माइनस 6। आपने इसमें कॉमन ले 2 प्लस के, तो कितना गेट हो गया x माइनस 6 इज इक्वल कितना बेटा 0। तो रिपीटेशन वंस टाइम यूज होता है, तो आपके पास कितना आ गया बेटा रिपीटेशन में, ये बताइए आपके पास x माइनस के 6 हो गया बेटा। ओके, और क्या रहेगा रिमेनिंग में x प्लस 2, तो यानी x माइनस 6 x प्लस 2 इज इक्वल टू कितना बेटा 0 हो गया। ओके बच्चे, अब बेटा आइदर 0 और 0, या वे 0 होगा या 0 होगा, तो दोनों की प्रोडक्ट क्या आ रही है 0 गेट हो रही है। तो इसलिए बच्चे क्या करेगा x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 कर ले, या बेटा x प्लस 2 इज इक्वल टू क्या यूज कर लेंगे 0। तो इट मींस x की वैल्यू बेटा 6 और x की वैल्यू बेटा माइनस के 2 एज योर चॉइस। तो आपके पास x की 2 वैल्यूज होंगी जिनकी डिस्टेंस, यदि मैं x की वैल्यू पुट करता हूं, जिनसे डिस्टेंस जो मुझे गेट होने वाली है 5 यूनिट्स, चाहे मैं 6 पुट करूं या मैं माइनस 2 पुट करूं, जिनसे डिस्टेंस में क्या गेट होगी 5 यूनिट्स डिस्टेंस फाइंड होने वाली है। ओके बच्चे, पॉज द वीडियो एंड क्लिक द स्क्रीनशॉट स्पीड से।